सचेतन सचेतन परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय आत्मा और परमात्मा भाग नंबर 6 है। भक्तों, परमात्मा की खोज अपनी खुद की खोज होती है। इसे पराये की खोज मत समझ लेना। परमात्मा की खोज अपनी आत्मा की खोज होती है। यह खोज आंतरिक होती है। यहाँ आंखें भीतर लौटानी पड़ती हैं। यहाँ अपने कान अंदर की तरफ उल्टने होंगे। यहाँ सारी यात्रा अंदर की तरफ है। आंख खोलकर बहुत खोजा, अब आंख बंद करके खोजना है। बहुत सुने बाहर के संगीत, अब भीतर का संगीत सुनना है। अब यह अनहद नाद सुनना है जिसके लिए तेरी आत्मा वर्षों से तड़फ रही है। संतोष भीतर की उस दशा का नाम है जहां कोई प्रसन्न न बचे। यह अवस्था तब आएगी जब तुम्हारे जीवन में असंतोष फैल जाए और कोई भी चीज संतुष्ट न करे। धन संतुष्ट न करे, पत्नी संतुष्ट न करे, पद संतुष्ट न करे, शास्त्र संतुष्ट न करें। सारा संसार असंतोष की लपटों में भर जाए, तभी तो तुम भीतर मुड़ोगे, नहीं तो तुम भीतर मुड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि भीतर तो तभी मुड़ोगे जब कहीं जाने का कोई उपाय नहीं रहता, कोई रास्ता नहीं बचता। यदि परमात्मा आंखों से दिखाई देता तो देख लेते, कान से सुनाई पड़ता तो सुन लेते, हाथ की पकड़ में आता तो पकड़ लेते, पैरों की यात्रा के बस में होता तो लांघ जाते पहाड़ों और समुद्रों को। लेकिन हमारे पास परमात्मा को पाने की कोई विधि नहीं है, क्योंकि जितनी विधियां हैं वह मेरी पांचों इंद्रियों से जुड़ी हैं, और ये इंद्रियां तो सिर्फ झरोखे हैं और परमात्मा तो अंदर ही बैठा है। खोजी असहाय हो जाता है, ठिठक जाता है, कहाँ जाऊं, कहाँ रास्ता नहीं सूझता। भक्तों, जब हम परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं तो मन में कोई उतावलापन या तनाव नहीं होना चाहिए। जब मन में उतावलापन होता है कि अंदर कोई अनुभव हो या कुछ हमारे को दिखाई दे, तो मन उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। नज़ारों को जब आना होगा अपने आप आ जाएंगे। उत्तेजना से कभी एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। इसलिए सारे संसार को भूलकर शांत और तनाव रहित मन से अभ्यास करना चाहिए। उस समय तुम्हारे और परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए। तभी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, जब तुम 9 द्वारों का ख्याल समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे, तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस ज्ञान केंद्र पर जाने के बाद तुम्हें अनहद नाद की धुनकारें सुनाई देंगी। वह मीठी से मीठी सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है। यह शुरुआत में बिल्कुल मंदी आवाजें आती हैं और धीरे धीरे यह आवाज अधिक होती जाती है। जो भी भाग्यशाली मनुष्य अपने ख्याल को संसार से समेटकर उस केंद्र पर लगाता है तो उस शब्द की आवाज को सुनना आरंभ कर देता है और उस शब्द के द्वारा प्रकाश को देखने लगता है। उस प्रकाश की मदद से ही अपने घर का रास्ता देखता है। परमात्मा ने इसी शब्द के जरिए सृष्टि की रचना की है। अपने शरीर के अंदर अपनी आत्मा को शब्द से जोड़कर ही
परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं जो उससे मालिक से मिल सके। आध्यात्मिक खोजकर्ता बताते हैं कि पृथ्वी जगत तो है ही, इसके साथ साथ जीवात्मा जगत और परमात्मा जगत भी होते हैं। आत्मा और परमात्मा की अलग अलग सत्ता है। संसार में जिसने भी अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ, उन्होंने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया कि जीवात्मा और परमात्मा का अलग अलग लोक है और यह ही सत्य है। भौतिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड के प्रत्येक कण का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसके साथ साथ ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, प्रकाश, आकाशगंगाएं और पृथ्वी हैं, सबका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इन दोनों बलों के अतिरिक्त एक तीसरा बल भी है जो इस ब्रह्मांड को नियमबद्ध रखता है। यह उस परमात्मा का ही बल क्रियाशील है, बल्कि यह बल ही परमात्मा है। यह शक्ति ही दुनिया का रचयिता है। संसार में हम जो सुमरन करते हैं, जिसके विषय में सोचते हैं, उसकी शक्लें हमारी आँखों के सामने आ जाती हैं। अगर बाल बच्चों के बारे में सोचेंगे या कारोबार के बारे में सोचेंगे, उनकी तस्वीरें हमारी आँखों के सामने आ जाएंगी, क्योंकि उनके साथ इतना प्यार वह मोह हो जाता है कि रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं और मृत्यु के समय भी उनकी शक्ल दिखाई पड़ती है। भक्तों, अंतिम समय में जो हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में चले जाते हैं। दुनिया का प्यार और मोह हमें बार बार इस दुनिया में लेकर आता है, लेकिन हम उस चीज़ का ध्यान वह सुमरन करते हैं जो नाशवान है। यदि आखिरी समय में तुम धरती की सभी इच्छाएं त्याग कर उस परमात्मा का ध्यान व सुमरन करोगे, तो हमारा यह बार बार जन्म लेने का संकट ही कट जाए और परमात्मा में विलय हो जाए। सत चेतन।